शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको शांति दे और प्रभु यीशु मसीह में आप सबके परिवारों की सलामती हो। आओ एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के अंदर अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। आज हमारे चारों तरफ एक झूठी शिक्षाओं की बाढ़ सी आ चुकी है। इन झूठी शिक्षाओं के बाढ़ के बीच में एक नए विश्वासी और पुराने विश्वासी भी यहां तक कंफ्यूज हो चुके हैं, जिन्हें निर्णय लेना बड़ा कठिन हो चुका है। क्या सत्य क्या है। बहुत बड़े बड़े पद पर और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री वाले जब इस प्रकार कहते हैं कि ये जो छोटे झुंड है, ये जो लिटिल फ्लॉक है, ये हमारे जैसे बड़े बड़े काम नहीं कर पाते और ये हमारे जैसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाते, दैट्स वाई ये हमारे से जेलसी करते हैं। इसके विपरीत जो छोटे झुंड सेवकाई कर रहे हैं, छोटी छोटी झुंडों के माध्यम के द्वारा परमेश्वर का वचन जो लोगों के अंदर दे रहे हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें परमेश्वर के प्रति बनाता है और परमेश्वर में हमें बढ़ाता है। बड़े बड़े चमत्कार हमें परमेश्वर में बढ़ा नहीं सकते और हमें चुनाव करना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन इन सारी बातों का जो केंद्र बिंदु है वो है पवित्र आत्मा, जो दोनों जगह में कार्य करता है। आज मैं पवित्र आत्मा के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आप कंफ्यूज ना हो। परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र क्यों दिया है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में आज बाइबल क्यों है, उसका एक रीजन है। अन्यथा परमेश्वर सिर्फ याजक के पास पवित्र शास्त्र देता, लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के हाथों में बाइबल को दिया है। उसका कारण यही है, मैं और आप स्वयं परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जांचें और मिलान करें क्या सही है और क्या गलत है। आज दो सेवकाइयों का केंद्र बिंदु है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही है जो हमारा संचालक है। इन्हीं दिनों के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर अपने कार्य कर रहा था और क्रूसीकरण के द्वारा वह स्वर्ग के ऊपर चला गया, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब पवित्र आत्मा है जो तुम्हें चलाएगा। और चेलों को भी उन्होंने, जिन्हें प्रेरित ठहराया था, ठहरने के लिए कहा, रुकने के लिए कहा, ताकि वह पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सके, जिसकी प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर ने की थी। और आज पवित्र आत्मा को किस माध्यम से लोग पेश कर रहे हैं, इस बात का बड़ा मुझे दुख है, इस बात का बड़ा मुझे खेद है। पवित्र आत्मा कौन है, एक नए विश्वासी को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। दैट इज मस्ट थिंग। ये बहुत जरूरी बात है। पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा कोई भक्ति नहीं है। आज जब बड़े बड़ी स्टेजों के ऊपर से कहते हैं टेक इट, लो पवित्र आत्मा, लो पवित्र आत्मा, मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज नॉट अ होली स्पिरिट, दैट इज द पावर ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की शक्ति है, यह पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 पद के अंदर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा के मंदिर के अनुसार पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जब एक व्यक्ति, एक बड़े पद वाला पादरी, एक ऊंची मिनिस्ट्री वाला सेवक कहता है टेक इट, लो, ग्रहण करो पवित्र आत्मा, प्राप्त करो पवित्र आत्मा, तो व्हाट इज दैट, क्या है ये? क्योंकि पवित्र आत्मा तो आपके पास है, दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर की सामत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा यहोवा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का आदर करना सीखे। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के आत्मा को ही पवित्र आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, इसी प्रकार परमेश्वर के अंदर एक आत्मा है,
जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और परमेश्वर की इज्जत करें। परमेश्वर का पवित्र आत्मा बिजली की तरह तड़पता नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा लोटपोट नहीं होता। पवित्र आत्मा करता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं जाऊंगा एक और सहायक तुम्हारे पास आएगा, तो वह सहायक क्या कार्य करेगा, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, तो पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे नंबर 1 जो बात है, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आता है तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जब हम पहला शमूएल उसका 10 अध्याय 6 पद पढ़ते हैं, वहां पर जब शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो लिखा वह परिवर्तित होके और ही मनुष्य होगा, वह ट्रांसफॉर्म हो गया, वह बदल गया, वह परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आ गया और वह दुनिया और संसार की बातों से परे हट करके वो परमेश्वर से अलाइनमेंट हो गया, वह परमेश्वर के साथ जुड़ गया। दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, वो ये नहीं गिरने लगा, तरसने लगा, उल्टबाजी खाने लगा। दैट इज नॉट अ होली स्पिरिट, दैट इज द अनदर स्पिरिट। ये है दूसरा आत्मा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, आपका परिवर्तन होगा, आपके सब भाव के अंदर परिवर्तन होगा। आप क्रोधी मनुष्य हैं, आप प्रेम करने वाले बनोगे। आप झगड़ालू हो, आप मेल मिलाप करने वाले हो जाओगे। आप क्षमा रहित व्यक्ति हो, आप क्षमा करने वाले बन जाओगे। इस प्रकार से पवित्र आत्मा एक मनुष्य को बदलता है। इसीलिए ये पवित्र आत्मा हमारे पास है, जो प्रभु यीशु मसीह के समान बनाने के लिए हमें दिया गया है, जो हमें निरुत्तर करता है। उसके बाद पवित्र आत्मा क्या कार्य करता है? पवित्र आत्मा हमें आनंद देता है। गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय 22 पद के अंदर लिखा है। रोमी को पत्री उसका 14 अध्याय 17 पद के अंदर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा हमें आनंद देता है। इज जॉयफुल लाइफ। बहुत सारे लोगों के अंदर आज आनंद नहीं है, वो उनके अंदर एक कुड़कुड़ाहट है। बहुत लोगों की मिनिस्ट्री, बहुत सारी बड़ी लेवल के ऊपर मिनिस्ट्री है पूरे पंजाब के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, फिर भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का सही आनंद उनके अंदर नहीं है। उन्हें यह है कोई और मेरे बराबर ना आ जाए, कोई और मुझसे ऊपर ना आ जाए। इसलिए दिन प्रतिदिन वो अपने आप को अलग अलग तरीकों से ऊंचा उठाते हैं, अपने आप को अलग अलग तरीकों को बताते हो। कुछ एक घटनाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बड़े समय पहले मैं एक जगह पर गया, पंजाब के अंदर बहुत बड़ी एक चर्च है, और मैंने क्या देखा वहां पर उन्होंने, तब उनका चर्च इतना बड़ा नहीं होता था, उन्होंने गेट को बंद कर दिया और 12 बजे का समय था प्रभु के दास के आने तक, गेट को बंद कर दिया। और उसके बाद बाकी लोग बाहर खड़े होकर के देखते थे एलसीडी के ऊपर। और जब ये सारी मैंने बातें देखी, तब मैं घर में आया और वहां जब मैंने घर में आकर उनको देखा, फेसबुक के ऊपर उनकी एड देखी, तो वहां पर उन्होंने लिखा हुआ था हाउसफुल। कितना बड़ा झूठ है। अंदर बहुत जगह थी, मैंने आंखों देखा, गवाह हूं मैं। और एक ऐसी नहीं, अनेकों बार मैंने उनके यहां पर ऐसे होते देखा है। तो ये क्या है कि उनसे बढ़कर कोई और ना हो जाए, ये ऐसा आनंद उनके अंदर नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, आपके साथ दुनिया का कोई व्यक्ति ना हो, आप दुनिया के अंदर अकेले हो, वहां भी आपके साथ परमेश्वर का आनंद है। जब पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे, उनके पास भीड़ नहीं थी, लोग उनकी महिमा तारीफ करने वाले नहीं थे, उनके पास धन नहीं था, दौलत नहीं था, परंतु वह परमेश्वर की उपस्थिति के साथ भर करके परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का आनंद था, उनके पास पवित्र आत्मा था। दैट इज द होली स्पिरिट। यह है पवित्र आत्मा। उसके बाद पवित्र आत्मा शारीरिक बल देता है हमें। न्यायों की किताब 14 अध्याय 6 और 19 आयत। बहुत बार हम लोग थक जाते हैं अपने जीवन के अंदर, परिश्रम करते करते और अन्य बातों से, संसार के अंदर, अपने कामकाज के द्वारा, अपने घरेलू बातों के द्वारा, और लेकिन परमेश्वर हमें बल देता है। जब मैं सेवा करने से पहले एक विश्वासी जीवन के अंदर था, तब मैं अपने जीवन के अंदर एक नौकरी के ऊपर जाता था, जो 9 घंटे की नौकरी होती थी। उस नौकरी के दौरान मैं प्रार्थना भी करता था और बाइबल भी पढ़ता था, लेकिन कभी मेरे को थकान महसूस नहीं हुई। और जब मैं
अन्य जगहों पे काम करता था, तब मैं प्रभु के दास को फोन बोल के बोलता था, जब आप घरों के अंदर मीटिंग्स करो मेरे को बता देना आज किसके अंदर है। और तब मैं काम से सीधा अपने घर पे नहीं जाता था, मैं सीधा उस जगह के ऊपर जाता था जहां पर परमेश्वर की आराधना होती थी। लेकिन मेरे अंदर वो 8 घंटे काम करके 9 घंटे काम करके थकावट नहीं होती थी, क्योंकि मुझे बल देने वाला पवित्र है। दैट इज द होली स्पिरिट। यह है पवित्र आत्मा, अपने कामों के लिए आपको बल देता है। पौलुस के पास समय नहीं था, दिन रात परमेश्वर की मेहनत कर रहा था, दिन में भी रात में भी हर समय परमेश्वर में व्यस्त था, लेकिन फिर भी उसके शरीर को थकावट नहीं होती थी, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर था। दैट इज द होली स्पिरिट। यही है पवित्र आत्मा के कार्य, क्योंकि वे परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हम गिरते नहीं हैं बल्कि उठते हैं। यह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक बल देता है। इफिसियों का पत्र 3:16 जब हम पढ़ते हैं, मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग आज आत्मा में थके हुए हैं, निराश हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। हमें 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 13 साल हो गए, थक चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर होता तो आप कभी भी आत्मा में थकते नहीं। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो आत्मा में हम लोग बढ़ते जाते हैं। एक बार एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक प्रभु के सेवक के साथ मैं मिला, परमेश्वर की बातें उनसे की। मैंने उन्हें बोला, हम इस प्रकार से परमेश्वर का काम और बढ़ा सकते हैं, हम इस प्रकार से परमेश्वर का काम और कार्य कर सकते हैं। उस प्रभु के सेवक ने मेरे को बोला कि प्रभु का काम जोश के साथ नहीं होता बल्कि होश के साथ होता है। यह ना हो तुम मार्ग में थक जाओ। मैंने बोला प्रभु के सेवक को, ऐसा नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर का होश और जोश दोनों है, मैं प्रभु का काम करना चाहता हूं। उन्होंने बोला ठीक है, आप करिए, आइए। हमने मिलकर के किया। 4 साल बाद वो मुझे मिले, उन्होंने मेरे को देखा, वही जोश वही होश मेरे अंदर था। फिर 7 साल बाद वो मुझे मिले, फिर से उन्होंने मेरे अंदर वही जोश वही होश को पाया और उन्होंने अन्य लोगों को कहना शुरू किया। मैंने अपने जीवन के अंदर पहला व्यक्ति मिला है जिसको मैं जब से मिला हूं, आज से 7-8 वर्ष पहले, इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के काम करने की लालसा कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दैट इज द होली स्पिरिट। ये है पवित्र आत्मा का आत्मिक बल, क्योंकि वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा व्यक्तिगत कार्य करने में हमें मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वह एक व्यक्ति है, वह परमेश्वर है। जिस प्रकार वह झूठ नहीं बोलता, प्रेरितों का हम 5:3 के अंदर पढ़ सकते हैं हम, पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता। आज छोटी छोटी बातों में सेवक झूठ बोलते हैं, बस मैं आ गया हूं, पहुंच गया हूं, अभी घर से भी चले नहीं होते। बहुत बार बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इंस्टॉलमेंट लेने आता है व्यक्ति, उसको झूठ बोलते हैं, अलग अलग बातों में झूठ बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमें झूठ से छुड़ाता है, बल्कि सच हमारे अंदर लेकर के आता है। पवित्र आत्मा विरोध नहीं करता। बहुत सारे लोग हर समय विरोध में लगे रहते हैं, हर समय विरोध में, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, फलाना भी ठीक नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा सबको देखते हैं। कमियां उसके बाद, कमियां सब में है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। हो सकता है जो वचन आपको पता है सामने वाले को ना पता हो, आप उनसे बात करें, लेकिन जमाना सोशल मीडिया का है, थोड़ा सा कुछ उसने गलत बोला, उठाओ, डालो और बोल दो ये गलत व्यक्ति है। दैट इज नॉट अ होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो पवित्र आत्मा विरोध नहीं करेगा, वो पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा वो आपको सिखाएगा कि मेरे बेटे किस प्रकार तुझे कार्य करना है। पवित्र आत्मा निंदा नहीं करता, पवित्र आत्मा अपमान नहीं करता। बहुत सारे लोगों को हर वक्त निंदा करने की आदत है, हर वक्त ये पास्टर नहीं ठीक, ये विश्वासी नहीं ठीक, ये औरत नहीं ठीक, ये बहन नहीं ठीक। ये पवित्र आत्मा के कार्य नहीं। और बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी से अपमान करते हैं दूसरों का।
तो ये पवित्र आत्मा के कार्य नहीं है। रियलिटी में जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो ये सारी बातें हमारे अंदर से बदल जाती हैं। हम लोगों का अपमान नहीं करते, हम लोगों की निंदा नहीं करते, हम लोगों से ईर्ष्या नहीं करते, हम लोगों से नफरत नहीं करते। दैट इज द होली स्पिरिट। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। चुनाव आपका है, फैसला आपका है। इन अंतिम दिनों में दो आत्माएं बड़ी जोरों से काम कर रही है। पहला है पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो आप लोगों को स्वर्ग के अंदर लेके जाना चाहता है, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अंदर लेके आना चाहता है, आपको परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव के अंदर लेके आना चाहता है। सेकंड है अनदर स्पिरिट, जो आपको संसार की वस्तुओं के पीछे लगाना चाहता है, जो आपको शारीरिक बनाना चाहता है, जो आपके अंदर झगड़े उत्पन्न करता है, जो आपको धरने के अंदर लेके जाता है, जो आपके अंदर ईर्ष्या पैदा करता है, जो आपके अंदर जलन पैदा करता है, जो आपके अंदर द्वेष पैदा करता है, जो आपके अंदर विरोधता पैदा करता है, जो आपको बड़ा बनाता है। ये है अनदर स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा आता है तो वो आपको छोटा बनाता है, क्योंकि वचन कहता है जो छोटा बनेगा वो सबसे बड़ा बनाया जाएगा। सो पवित्र आत्मा को पहचानने का काम आपका है, प्रचार करने का काम हमारा है। परमेश्वर का चुनाव आपका है, मार्ग बताना हमारा कार्य है। आपको क्या प्यारा है, प्रभु का दास या प्रभु यीशु मसीह? सो बहुत बातों में हम प्रभु के दास के साथ इमोशनली अटैचमेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रभु का दास परमेश्वर के वचन के खिलाफ है तो आपको उठ खड़े होने की जरूरत है। मैंने भी अपने जीवन में यह निर्णय लिया था। उस दिन आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि प्रभु के दास इस प्रकार सिखाते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का पुत्र आपको बोलेगा यू हैव द बाइबल। आपके पास पवित्र शास्त्र था। आज समय है आपको पहचान करने की, आज समय है आपको परमेश्वर के वचन के जानने की। इन्हीं अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन बड़ी बलपूर्वकता के साथ अभी फैलेगा। आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ने की जरूरत है और पवित्र आत्मा को पहचानने की जरूरत है। वह परमेश्वर है। खुदा आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर